अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सदा शादो आबाद रखे, आमीन। नाज़रीन, आप लोगों के साथ दो ऐसी ख़बर हम शेयर करने जा रहे हैं। इन दोनों ख़बरों को आप सब लोगों को मुकम्मल देखना है और इनको खूब आम करने की कोशिश कीजिए। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नाज़रीन, आपको बताएं, एक ख़बर है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब की पार्टी के ताल्लुक से और एक ख़बर है जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से, जो कि बड़ी हैरान कुन ख़बर है। नाज़रीन, पहली बड़ी अहम ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मंजूरी मनसूख करने वाली दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है। यानी एक दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों की जानिब से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो ओवैसी साहब की पार्टी है उसको मनसूख किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। दरख्वास्त गुजार ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मजहबी बुनियाद पर कायम जमात करार दिया था। अदालत ने कहा कि अगर दरख्वास्त गुजार मजहब या ज़ात की बुनियाद पर वोट मांगने वाली जमातों के ख़िलाफ़ बात रखना चाहता है तो उसे एक वसीतर यानी जामे दरख्वास्त दायर करनी चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मंजूरी मनसूख करने की दरख्वास्त शिवसेना के रहनुमा तिरुपति नरसिम्हा मवारी की जानिब से दी गई थी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 जनवरी 2025 को ये दरख्वास्त खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच के सामने आया। समाअत के आगाज़ में ही बेंच ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कहना है कि वो तमाम पसमानदा और महरूम तबकात की नुमाइंदगी करती है। दरख्वास्त गुजार के वकील विष्णु जैन ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजहबी बुनियाद पर कायम पार्टी है। ये इस्लाम, तालीम को फ़रोग़ देने जैसी कई बातें करती है जिनमें साफ तौर पर मजहब के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। इस पर अदालत ने कहा कि कई पार्टियां मजहब या ज़ात की बुनियाद पर वोटरों को मुतासिर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मौजूदा कानून के मुताबिक सिर्फ ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ दरख्वास्त दी जा सकती है जो मजहबी बुनियाद पर वोट मांगे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने 2017 के अभिराम सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की आईनी बेंच के फैसले का हवाला दिया, जिसमें अदालत ने मजहब, ज़ात, फ़िरका या ज़बान की बुनियाद पर वोट मांगने को नुमाइंदगी कानून की दफ़ा 123(3) के तहत बदउनवानी अमल करार दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत से इनकार कर दिया। इसके बाद दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। दोस्तों, आपने देखी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पार्टी को मनसूख करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये पसमानदा तबकात की आवाज़ उठाती है। लेकिन अपने ही कुछ लोग हैं जो इस पार्टी को कुछ भी नहीं समझते, और जो पार्टी इन लोगों को कुछ नहीं समझती वो उस पार्टी को बहुत कुछ समझते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को हिदायत नसीब फरमाए, इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खूब आम कीजिए। दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते चले। ये खबर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब की जानिब से जारी की गई है। जमीयत की जानिब से मिली जानकारी के मुताबिक आसाम में मुस्लिम अक़लियत के घरों पर बुलडोज़र कार्रवाई। जमीयतुल उलमा हिंद का वफ़द ज़िला गवालपाड़ा के मुतासिरा इलाकों के दौरे पर हुकूमत आसाम को मेमोरेंडम, जानिबदाराना कार्रवाई पर सवाल, मुआवजा और बाज़ आबादकारी का मुतालबा। नई दिल्ली, गवालपाड़ा, 15 जुलाई 2025। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर आज एक आला सतही वफ़द ने रियासत आसाम के ज़िला गवालपाड़ा का दौरा किया, जहां हाल ही में आशदूबी और हसीला बेल के इलाकों में हुकूमत आसाम की जानिब से इन्हिदामी कार्रवाई के तहत 3,973 मकानात को मिसमार किया गया है। इन इलाकों के बेशतर मुतासरीन बंगाली नज़ाद मुसलमान हैं। वाज़ेह हो कि जमीयतुल उलमा आसाम ने बेघर हुए अफराद के लिए सरदस्त खेमों का इंतज़ाम किया है। ये वफ़द जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी की क़ियादत में मुतासिरा मकामात पर पहुँचा और मुतासरीन से मुलाकात की और उनके हालात का जायज़ा लिया। मुतासिरा अफराद की हालत देख कर वफ़द को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उनकी हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई।
वफद में सरबराह वफद के अलावा हाफिज़ बशीर अहमद कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा आसाम, मौलाना अब्दुल कादिर कासमी स्टंट जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा आसाम, मौलाना महबूब हसन स्टंट जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा आसाम, मौलाना फजलुल करीम कासमी स्टंट जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा आसाम, मौलाना इज़्ज़त अली सदर जमीयतुल उलमा ज़िला गवालपाड़ा, अब्दुल हई जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ज़िला गवालपाड़ा, मुफ्ती सादुद्दीन नाजिम मरकज़ अल यतामी गवालपाड़ा, मौलाना जाबिर कासमी और मौलाना अबुल हाशिम कोकरा झार शामिल है। वफद ने ज़िला मजिस्ट्रेट के तवस्सुत से वज़ीर आला आसाम हेमंता बिस्वा शर्मा के नाम एक याददाश्त भी पेश की, जिसमें निज़ामी कार्रवाई को गैर इंसानी, गैर आइनी और मजहबी तासुब पर मबनी करार दिया। याददाश्त में कहा गया कि ये निज़ामी कार्रवाइयाँ सिर्फ उन इलाकों में की गई जहाँ बिलखुसूस बंगाली मुसलमान आबाद थे, जबकि उन्हीं ज़मीनों पर दीगर बिरादरियों के मकीनों को नहीं छेड़ा गया, जो कि इम्तियाजी सलूक और मजहबी बुनियाद पर जानिबदारी की वाज़ेह मिसाल है। याददाश्त में मजीद कहा गया कि मुतासिर अफराद गुज़िश्ता 70-80 सालों से इन ज़मीनों पर रिहाइश पजीर है। उनकी अक्सरियत ब्रह्मपुत्रा नदी की तबाहकारियों से बेघर होने वालों की है और वो सभी बाकायदा भारतीय शहरी है। उनको बेदखल करना इंसाफ और इंसानी इक़दार के मनाफी है। बाज़ इलाकों में तो इन्हिदाम की कार्रवाई सनती या निजी मफादात की खातिर अंजाम दी गई है और मुतासरीन को पेशगी इत्तला देना तक ज़रूरी नहीं समझा गया, जो कि कानूनी तकाज़ों और सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत की खुली खिलाफ वर्जी है। मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया है कि बेदखली से पैदाशुदा संगीन इंसानी बहरान के अजाले के लिए फौरी तौर पर मुतासिर अफराद की बाज़ आबादकारी के इक़दाम किए जाने चाहिए। आसाम में अब भी सरकारी ख़ास ज़मीन के वसी क़िते दस्तयाब हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इन बेदखल शुदा अफराद के लिए मुतबादिल इंतज़ामात और मुआवजे की फराहमी के लिए आगे आए। जब तक मुस्तकिल बंदोबस्त न हो जाए, हुकूमत को आर्जी तौर पर उन मुतासिरीन को खुराक और पनाह फराहम करनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि हुकूमत इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात करेगी। आसाम जमीयतुल उलमा की इब्तिदाई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। जमीयतुल उलमा आसाम के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल और जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ बशीर अहमद कासमी की जानिब से पेश की गई इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला गवालपाड़ा, धुबरी और नलबारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 8115 ख़ानदान मुतासिर हुए हैं, जिसके नतीजे में 32,530 से ज़ायद अफराद, जिनमें औरतें, बच्चे और बुज़ुर्ग शामिल हैं, बेघर हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 से जुलाई 2025 तक जारी इन्हिदामी कार्रवाइयों में अब तक 21 मसाजिद, 44 मकतबों, मदारिस और 9 ईदगाहें भी मिसमार की जा चुकी है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से मुतासिर अफराद के लिए पनाहगाहों और खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया है। ताहम ये इंतज़ामात नाकाफ़ी हैं। अभी मज़ीद इंतज़ाम की सख्त ज़रूरत है। नाज़रीन, ये इस वक्त की बहुत बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर की है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन बेघर अफराद को ठिकाना नसीब फरमाए, आशियाना नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम फरमाए, आमीन। दोस्तों, आप इन दोनों ख़बरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ करें अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व इत्तिहाद कायम फरमाए। जो यहाँ के अमन की फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें निशान इबरत बनाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।